है तो वर्किंग होती है डिजिटल मार्केटिंग में, जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हो एज अ कंपनी एंड अ फर्म। तो एज अ कंपनी विद इन पाकिस्तान आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग में अपने आप को कैसे रजिस्टर कर सकते हो, तो अगर उसको सिर्फ हम डिस्कस करें खाली कि हाउ टू रजिस्टर योरसेल्फ इन अ डिजिटल मार्केटिंग एज अ फर्म और अ कंपनी, तो आपने सिर्फ ये आना है PITB बिजनेस के अंदर। PITB बिजनेस में आना है, PITB बिजनेस में, बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन में बहुत इजी रूल है, यू डोंट इवन डू एनीथिंग एल्स टू मेक योरसेल्फ रजिस्टर्ड। यस, मीटिंग स्टार्ट हो गई है। सो तो आप अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हो यूजिंग रजिस्टर्ड योर बिजनेस। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा इतना कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें बहुत इजी प्रोसेस है, और जिस इसकी जो फी है वो 100 रुपी है जस्ट। इससे ये फायदा होता है कि आपका जो बिजनेस है वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो जाता है विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। यू डोंट इवन हैव टू पे अ सिंगल पेनी टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर आपका IT या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस है। आपके टैक्सेस फ्री होते हैं फॉर 5 years, तो इसमें कोई इतना कोई टेंशन की बात भी नहीं होती। सो इसमें बस एक ये होता है कि जब आप एज अ डिजिटल फॉर्म या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं कि क्या आपका NTN है या क्या आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड है। तो आप SECP से रजिस्टर्ड ना करवाएं। SECP का एक डिटेल प्रोसेस होता है। अगर आप यहाँ से भी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो आप यहाँ से भी अपने सारे काम कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं ताकि जब क्लास क्विज हो तो हमें पता चल जाए कि हमारे ग्रुप बना। ओके अलीना, टैक्सेस लोकल क्लाइंट के थ्रू इनकम से भी एग्जाम्पशन है। यस इब्राहिम, और बाकी अलीना वी आर वर्किंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। और इब्राहिम, टैक्सेस जो होते हैं ना लोकल क्लाइंट के थ्रू भी आप कर सकते हो। आपको सिर्फ कुछ चीज़ें शो करवानी होती हैं ताकि आपका जो बिजनेस है वो इजीली वर्किंग रजिस्टर्ड या वर्किंग में चलता रहे। सो टैक्सेस आपको दोनों जगह से पे नहीं करने पड़ते हैं। सो दैट्स हाउ यू गोना मेक अ बिजनेस रजिस्ट्रेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ से आपने करना रजिस्टर्ड अ न्यू पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसको एक सिंपल पार्टनरशिप फर्म समझा जाता है। इसको सोल प्रोप्राइटरी कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरी के अंदर जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो बहुत ईजी होता है। इस पर आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपने पूरा फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट करना है। मैं जैसे इसको फॉर्म को फिल कर लेता हूँ, अच्छा पार्टनरशिप फॉर्म मैं इसको इंटेलिजेंस एक्स के नाम से कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ कमर्शियल। यहाँ से सेक्टर मेरे पास आ जाएगा इन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, वी जस्ट हैव टू फाइंड द सेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपके पास ऐसी टर्मिनोलॉजी से। यहाँ पे आपके पास एड्रेस आ जाएगा। मैंने इसका एक एड्रेस दे दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप दे दूंगा। अच्छा जमाल, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ क्लियर है आई गेस। अगर फिर भी वॉइस का इशू आ रहा है, जस्ट हैव टू लेट मी डाउन सो आई कैन इजीली करेक्ट माय वॉइस इशू। सो यहाँ से आप फॉर्म प्रोप्राइटरी को क्लिक करते हो या प्रॉपर्टी को क्लिक करते हो, यहाँ पे आप दे देते हो कमर्शियल, या इस पे कोई भी रीजन बेस दे देते हैं। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरी के अंदर जाके हमने यहाँ से टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पहले सेलेक्ट करना है कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आप किस प्रॉपर्टी पे हैं। तो आपका पब्लिक प्रॉपर्टी हो सकती है, एजुकेशनल हो सकती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी। यहाँ से आपने उसमें करना है कि आपके पास रूम है, ऑफिस है। यहाँ से आप उसको डिसाइड करके बता सकते हैं। ऑफिस आ गया, यूनिट आ गया, तो यूनिट आपका 1 रहेगा। कैपेसिटी आपकी उस पर आ जाएगी 10 पे आ जाएगी। यहाँ पे आप उसको एक बैंक ID दे देंगे। शेड आपका आ जाएगा 100%, क्योंकि आपके ऊपर है। आप जिस डेट पे इसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर करवाना चाहते हैं, जिस सिटी में, आप इसको बहुत इजीली रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जब आप इसको रजिस्टर्ड कर देंगे, इसके बाद आपके पास एक फॉर्म आएगा जिसको आपने फिल करना है और ब्रांच ऑफिस में ले जाना है। अब वो कैसे आएगा, जस्ट लेट मी शो यू। ये डिजिटल मार्केटिंग का वो प्रोसेस है जो आजकल मार्केट में लोग सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। आजकल मार्केटिंग में लोग सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि हमारी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड करवानी है, हमारी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड करवानी है।
तो जब आप कंपनी रजिस्ट्रेशन पे आए तो आप इजीली यहाँ पर उसकी कंपनी को रजिस्टर्ड करके दे सकते हैं। फैक्स और ईमेल नहीं देना, आपने एट विल पे इसको क्लिक करना है। डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में आप जिस डेट पे भी करना चाहें आप उसको करके दे सकते हैं। सेव एंड एग्जिस्ट पे आएंगे तो यहाँ पर आएगा लोकल पार्टनर्स फॉरेन है, लोकल कंपनी है, तो आपने इसको आना है लोकल कंपनी पे। ठीक है, यहाँ पर वो कहेगा SCCP इनकॉर्पोरेशन नंबर। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपने लोकल पार्टनर्स पे आना है। लोकल पार्टनर्स पे आपको ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा। अडल्ट पे आएगा, यहाँ पर प्रीफिक्स आ जाएगा डॉक्टर, जो भी आप उसमें आपकी वर्किंग है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम, मिडिल नेम यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, सेकंड नेम आएगा, फिर सन ऑफ आ जाएगा, फिर इसके बाद आपके वर्किंग जेंडर आ जाएंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जो भी आपकी जैसे भी कोई डेट ऑफ बर्थ है जो आपके CNIC के अकॉर्डिंग आप लेके चल रहे हो, CNIC के अकॉर्डिंग आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप रैंडम कोई भी डेट ऑफ बर्थ इसके साथ अटैच कर, रैंडम नहीं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 352023665973 और डेट ऑफ इशू आपका जो CNIC का होगा वो आपने देना है। जो भी आपका CNIC की डेट ऑफ इशू आता है 4th ऑफ, और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी आ जाएगी। ठीक 10 साल बाद आपका जब डेट एक्सपायरी होती है वो यहाँ पे आप उसके साथ अटैच कर देंगे। तो मेरे पास आ रही है 2030 मई 4। तो ये आप इसको इस तरह करके अटैच कर देंगे। जब आप इसको अटैच कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग द फर्म आप इसको 27 एक दिन पहले का कर दें। शेयर ऑफ पार्टनरशिप यहाँ पे आप 0 कर दें। ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप अपना दे दें, जो आपका अपना ईमेल आईडी होता है। इसके बाद जो रिलीजन होता है या जिस रिलीजन से आपका ताल्लुक होता है वो आप यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दें। लैंड नंबर यहाँ पे नहीं देना। सर्विस प्रोवाइडर आपका जो भी मोबलिंग का होता है, यहाँ पे जो भी आपने नंबर वगैरह अटैच करना है, जो भी नंबर आपका आप अटैच करना चाहते हैं, आपने नंबर अटैच किया। इसके बाद आपने ऑफिस के बारे में बता दिया। फिर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में अगेन आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कमर्शियल प्रॉपर्टी। यहाँ से प्रॉपर्टी में फिर वही 10 आ जाएगा हमारे पास कि हम ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे हैं। यूनिट नंबर, यूनिट यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके बाद ये आ गया कैपेसिटी, आपके पास यही आ गई। लोकल लोकेलिटी, एरिया लोकेलिटी लाहौर आ जाएगा, क्योंकि एरिया लोकेलिटी में आप मॉडल टाउन दे दें। शेयर यहाँ पे 0 आ जाएगा। एप्लीकेशन डेट एक दिन पहले की। पंजाब डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा लाहौर, और तहसील भी आपकी लाहौर आ जाएगी। लाहौर सिटी दे देते हैं या मॉडल टाउन दे दें, जैसे भी आपको। और सिटी यहाँ पे आपकी आ गई लाहौर। जो काम लॉयर करते हैं या जो काम लॉयर से करवाया जाता है, सेम ऐसा आप इस पे मेंशन करते हैं, वो आप इजीली अपना इसके साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आपका CNIC बैक साइड और फ्रंट साइड आ जाएगा। यहाँ पे आप उसके फ्रंट साइड का अपना CNIC दे दें। आपने CNIC को पहले यहाँ पर बस निकाल के रखना है कि आपके जो CNIC हैं वो आपके पास यहाँ पर मौजूद हो, CNIC की कॉपी, ताकि जब आप उसको अपडेट करने लगो तो आपके पास CNIC आपका अवेलेबल हो। विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपना CNIC यहाँ पर अपडेट कर दें। और उसकी बैक साइड आ गई। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट आपके पास ये छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए। जिसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इस वजह से आज करवाया जा रहा है या आज करवा रहा हूँ इसलिए कि बहुत से क्यूरीज ये आई थी कि हाउ टू रजिस्टर अ कंपनी, हाउ टू रजिस्टर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो उसकी वजह से ये रजिस्ट्रेशन आज सिखाई जा रही है कि रजिस्ट्रेशन आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कैसे कर सकते हैं विदाउट SCCP में जाए। SCCP के अंदर आपको ज़्यादा चार्जेस आते हैं। SCCP में आपके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से लोग SCCP वाली साइट पे नहीं जाते, क्योंकि उसमें जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनको पे करने पड़ते हैं। इसमें क्या चीज़ रह गई, एक मिनट, इसमें कुछ रह गया होगा, उसकी वजह से उसने कहा है प्लीज़ एंटर द पार्टनर डिटेल। इधर कौन सी डिटेल है जो मेंशन नहीं है या जो रह गई है? लेट मी चेक। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद इसमें कोई भी ऐसी डिटेल नहीं है जो अटैच ना हो। ये सारी डिटेल आ गई हमारे पास। इसको मैं
प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफिसर, एक मिनट वेट, जस्ट हैव टू, कोई ऐसी ऑप्शन है जो शायद ना, ये रह गई, आर यू प्रिंसिपल ऑफ द ऑफिसर, ठीक है, सेव एंड एग्जिस्ट करूंगा। क्या रह गया, बिजनेस पार्टनर डिटेल, इसमें क्या नहीं मेंशन है, शेड भी आ गया, इस्लाम भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, डिटेल 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 कौन सी रहती है, नो रिकॉर्ड फाउंड, प्लीज एंटर द शेयर 1 2, अच्छा यहाँ पर हम इसको दे देते हैं 10% कर देते हैं, और नीचे भी इसको 10% पे ले आते हैं, 10%। जो लोग एंटोनिम्स को यूज कर रहे हैं काइंडली उनसे ये दरख्वास्त है कि एंटोनिम्स को ना यूज किया जाए। उससे ये होगा कि बिला वजह उस पर चीज़ें नजर आएंगी। लास्ट पे पार्टनरशिप रुमाइसा आमिर, जो रुमाइसा मीर जो है, लास्ट पे पार्टनरशिप डिटेल वही है, लेकिन उसकी उसको क्लिक करने के लिए ये पार्टनरशिप डिटेल को ही एंटर किया गया है। इसको जब हम सेव कर रहे हैं तो वो इसको सेव इस वजह से नहीं करने दे रहा क्योंकि यहाँ पर कोई ऐड का बटन नहीं आ रहा, क्योंकि ये कंपनी मेरी ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड है इसी नाम के ऊपर, तो दैट्स वाई वो मुझे पार्टनरशिप डिटेल को किसी भी सूरत में यहाँ पर एंटर नहीं करने दे रहा। यहाँ पे मुझे उसकी एंट्री नहीं दे रहा इस जगह से पार्टनरशिप की डिटेल से, क्योंकि ये आपकी पार्टनरशिप डिटेल फॉर्म का फॉर्म होता है जिसमें आप उसके साथ वर्किंग करते हैं या जो आप उसकी वर्किंग के साथ ट्रैक किया जाता है। तो दैट्स वाई एक इशू आ रहा है, अदरवाइज इसमें कोई और इशू नहीं होता, क्योंकि जो आपका एनटीएन होता है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा होता है। दैट्स वाई एक इशू चलता है एनटीएन के ऊपर। अब जैसे यहाँ से मैं अपना एक इंटेलिजेंस के ऊपर करता हूँ तो मेरे पास ये मेरा एनटीएन ऑलरेडी इसके साथ अटैच है, नो फिल्टर आएगा, एनटीएन नंबर आ जाएगा मेरा इसके अंदर। तो ये एनटीएन इशू इस वजह से आ रहा है बिजनेस एंटिटीज़ के अंदर कि ये देखें, ये मेरे पास ऑलरेडी मेरी बिजनेस एंटिटी यहाँ पर रजिस्टर्ड है, बिजनेस एंटिटी मेरे पास मेरी रजिस्टर्ड है। ये वाला आपको फॉर्म कुछ इस तरह नजर आएगा, ये वाला फॉर्म कुछ आपको इस तरह नजर आएगा कि 2015 में जब कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया जाता है तो आपको इस तरह का एक फॉर्म मिलता है पार्टनरशिप डीड और विल के साथ। तो एक्चुअली यही फॉर्म आपने फिर जाकर, यस है ना, पोर्टल का लिंक भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। ये पोर्टल का लिंक सिर्फ डायरेक्ट यहाँ से है, सिंपल। ये पोर्टल का लिंक भी मैं पूरे ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से ज़्यादातर लोग जब कहते हैं कि हमारी कंपनी इसको रजिस्टर करवा, एससीसीपी नहीं वैसे कंपनी रजिस्टर करवाओ, तो आपको यहाँ से आप इजीली इनकी आसानी उनकी कंपनी से रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये वाला एक फॉर्म मिल जाता है, ये वाला एक फॉर्म मिल जाता है जिसकी बिना पर आप उसको, आपकी एंट्री नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका इसके साथ अटैच होता है, जो कि यहाँ पे मैंने, यहाँ पे आपको डायरेक्टली शो नहीं होता। जब आप इस फॉर्म को डाउनलोड करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो हो जाता है, टैक्स नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनटीएन नंबर, और इसके बाद आपने इसको जाके आईआरएस में चेक करना होता है। आईआरएस एफपीआर की एक वेबसाइट है, एफपीआर की साइट है जहाँ पर आपको आपके एनटीएन का एक सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ से आपने अपना लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपने विद होल्डिंग में जाके कुछ बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स को चेक करना है कि अगर बैंक अकाउंट्स की कुछ डिटेल्स आपके पास आ रही हैं, इट मीन्स कि आपका एनटीएन उसके साथ सही से काम कर रहा है। इसके बाद आप यहाँ से लॉग आउट करेंगे, आपने यहाँ से लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आपने आईआरएस की एफपीआर के मेन पोर्टल पे आना है, आईआरएस की एफपीआर के मेन पोर्टल पे आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको डिटेल्स मिलेंगी और टैक्स की, जिसमें आप टैक्स पेड है नहीं है, आप टैक्स पेड कब से हैं, आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको पार्टनरशिप फर्म का भी मिलता है, आपको अपने एनटीएन का भी मिलता है, आपको आपके लोकल एड्रेसेस का भी मिलता है। तो यहाँ पर जब आपके इनबॉक्सेस में या डिक्लेरेशन में जब आप डिक्लेयर करते हो अपने एसेट्स को या अपनी पार्टनरशिप फर्म को, है ना, इस लिंक पे आपको एफपीआर के ऊपर जब आईडीज वगैरह आप क्रिएट करते हो ना, तब आपको ये भी आ जाता है। ये आईआरएस का लिंक भी आपको मैंने शेयर कर दिया सबको। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आप लेके इजीली अपनी कंपनीज को रजिस्टर करवा सकते हो। ये तो था वो प्रोसेस जो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी होता है। अब आते हैं हमारे मेटा में। फेसबुक ने एक ऐसा काम किया है जिसपे आप बआसानी फेसबुक के पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं। फेसबुक के पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं, वो है कैसे? अब आपने एक सर्टिफिकेशन लिया, आपने डिजिटल मार्केटिंग का एक पूरा कोर्स यहाँ से कंप्लीट किया, उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको सर्टिफाइड किया जाए ऑफिशियली, जो फेसबुक है वो आपको ऑफिशियली सर्टिफाइड
सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करें। तो आपने क्या करना है, सर कराची सिंध के रेजिडेंट के लिए भी सेम प्रोसेस होगा। यस इब्राहिम, कराची हो, पूरे पाकिस्तान में ये सेम प्रोसेस ही फॉलो किया जाएगा। पूरे पाकिस्तान का प्रोसेस जो है वो सेम है। पाकिस्तान से बाहर का प्रोसेस बी फाइलर पे जाके होता है, फिर वो थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाता है। अच्छा, मेटा के अंदर कुछ सर्टिफिकेशन होती हैं। तो आप जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो आप इसमें आ जाते हैं मीडिया प्लानिंग एंड प्रोफेशनल में। इसको आपने लर्न मोड पे जाना है और आपने इस सर्टिफिकेट को, इसके पेपर को आपने सॉल्व करने की ट्राई करनी है। इस पेपर को आपने सॉल्व करने की ट्राई करनी है। यहाँ से आके टेस्ट योर स्किल्स के ऊपर आएंगे, गेट स्टार्टेड करेंगे। मैं इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ, इसका लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, आप सबके साथ इसका लिंक भी शेयर हो जाता है अभी। जब आपको इसकी प्रैक्टिस टेस्ट के ऊपर जब आप काम करेंगे, इसके प्रैक्टिस टेस्ट पे जब आप लोग काम करेंगे, ये प्रैक्टिस टेस्ट होता है। ये असेसमेंट के लिए आपके लिए रखा गया है कि आपने जितना भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ किया है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपने कुछ भी किया है, वो यहाँ पे सारा कुछ आ जाता है। आपको एक स्ट्रैटेजी बताई जाती है कि सपोज करें अगर कंपनी है वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाह रही है, तो वो कितने में अपनी डिजिटल मार्केटिंग करवाएगी, वो कितने में अपनी डिजिटल मार्केटिंग इजीली करवा सकती है। ओके इमरान, क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? क्योंकि आई गेस माय वॉइस इज अ बिट लो राइट नाउ, बट ऑडिबल। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसको और ऑडिबल में कन्वर्ट कर दूँ। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि जो वॉइस है वो सब तक पहुँच रही हो, सब तक पहुँच जाए। नो इट्स फाइन, ओके है ना। क्योंकि समटाइम्स होता ही है कि कुछ को नहीं पता लग रहा होता है या किसको नहीं सुनाई देती समटाइम वॉइस, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके बेटर है, लेट्स। वैसे फिलहाल तो मैंने कुछ किया नहीं ऐसा। लीना, यस डेफिनेटली ग्रुप बना देते हैं और आप ग्रुप में ऐड भी सबको कर दिया जाएगा ताकि आपकी जो क्यूरीज होती हैं वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। अदरवाइज पोर्टल पे हमने सपोर्ट भी एक दे दी हुई है, और अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी होती है, स्टिल यू गाइस हैव अ क्यूरी, तो आप ctu@pftpedu.org पर .online पर मुझे सेंड कर सकते हैं रिगार्डिंग योर क्यूरीज कि आपकी क्या क्यूरीज आ रही है। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल ऑफ द क्यूरीज। ये चीज़ प्रोवाइड कर दें, इस वक्त हम सुन रहे हैं। एक्चुअली रीना, मेरे पास सबके नंबर्स नहीं है क्योंकि जो स्पोर्ट की टीम है उसके पास सारों के नंबर होंगे और सबका ये भी होगा कि कौन से लोग किस किस ग्रुप में हैं या उनको कैसे हैं। तो मैं स्पोर्ट तक ही मैसेज आपका कन्वे कर दिया है वैसे भी। तो स्पोर्ट विल गोना प्रोवाइड यू विद द ग्रुप, जो व्हाट्सएप का ग्रुप होगा उसमें मैं भी आपके साथ अटैच होऊंगा, ताकि इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप वहाँ से पूछ सकते हो। अदरवाइज यू गाइस हैव माय ईमेल, तो आप उस पे ईमेल मुझे कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड इश्यूज। तो आप क्यूरी से रिलेटेड कोई इशू वहाँ पे भी पूछ सकते हो, और क्यूरी से रिगार्डिंग कुछ भी यू कैन आस्क मी ओवर द इंटरनेट। सो प्रॉब्लम कहीं पे भी कुछ नहीं आती, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर फिर भी कोई आपको इशू आता है ना, नंबर वाली बात जो है ना, दैट्स अ डिफिकल्ट पार्ट, बट I'll send my number, but please be sure 23452943110। प्लीज मेक श्योर, ये मेरे पास मेरा व्हाट्सएप इस पे लॉगिन है। बाकी मेरे पास मेरा लोकल नंबर जो है उस पर मेरा व्हाट्सएप नहीं है, बस उस पर फ़ोन है। एंड वो भी समटाइम्स जो है उसके सिग्नल्स जो हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इट्स 321 7388697, बट 321 7388697। सो बाकी नंबर पे मेरा जो है वो टेक्निकली कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती, बट इस पे मेरा व्हाट्सएप है। So you guys can email me or WhatsApp me regarding your queries only. So I'll get back to you with the queries. अच्छा, तो हम बात कर रहे थे प्रैक्टिस टेस्ट की। तो प्रैक्टिस टेस्ट के ऊपर जब हम वर्किंग करते हैं या वर्क उसको देख रहे होते हैं, तो आपको ये टेस्ट के ऊपर सारे फीचर्स नज़र आ जाएंगे। सो इस टेस्ट से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट कैसे काम कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग की जो मार्केट है वो किस तरह काम कर रही है, वो किस तरह वो लेके चलनी है, और मार्केट को किस तरह लेके चलना है। यस हसन, ये लेक्चर आपको रिकॉर्ड भी मिल जाएगा थ्रू एलएमएस। एलएमएस से आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो आप एलएमएस से इसकी रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं बाद में। अगर आप में से किसी का मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डिंग से जाके इसको टेस्ट या चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास सर्टिफिकेशन की प्रैक्टिस हो गई। अब इस सर्टिफिकेशन की प्रैक्टिस से आपको क्या मिलेगा? एलएमएस है जो आपका स्टडी पोर्टल है, जहाँ से आपको ये लिंक दिया गया है जूम का, जहाँ से जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनके पास एलएमएस होगा।
LMS through which you can easily join the course, the complete course through which you can easily have a lot of things, जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें और भी पता लग जाएंगी जो रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग होती हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको सारी चीज़ें वहाँ से बआसानी मिल जाएंगी। ये मोस्ट वेलकम टेक्नो। अच्छा, फैक्ट अब क्या आता है कि आपने अपनी रैंकिंग कैसे करनी है, तो हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, वो है पेज रैंकिंग, जिसका क्वेश्चन इसमें भी आता है रिगार्डिंग आपकी प्रैक्टिस टेस्ट में। तो हम करते हैं पेज रैंकिंग की बात। तो पेज रैंकिंग कैसे की जाती है किसी भी क्लाइंट की? तो एक्चुअली गूगल का ये एल्गोरिथम है। ओके हसन, आपको मैसेज मिला था, थैंक यू प्रोवाइड दिस लेक्चर ऑन एमएस बिकॉज़ आई एम अटेंडिंग दिस फ्रॉम माय ऑफिस एंड ओके ओके सर, इट्स बैच 5 क्लास। जमाल, ये बैच 5 की भी क्लास है और कुछ लोगों की पहले की, दैट्स व्हाई इसको बहुत स्टार्ट से स्टार्ट किया जा रहा है। इसी वजह से इसकी स्टार्टिंग में बताया गया कि आपने अपनी पहले कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करनी है, और कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने अपनी कंपनी का पेज को रैंक कैसे करना है, उसकी बात डिस्कस की जा रही है। तो पेज रैंकिंग को हम देखेंगे, जिसमें आपने एक्चुअल क्या करना होता है। पेज रैंकिंग के लिए आपने कुछ डेटा लिखना होता है। अब डेटा कैसे लिखेंगे, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। जैसे पाकिस्तान फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो इसके बारे में भी डेटा लिखा गया, इसके बारे में भी डेटा को अटैच किया गया, PFTP। इसके डेटा को भी लिखा गया, इसके डेटा को भी देखा गया, इसका डेटा के अंदर थोड़ी थोड़ी वर्किंग की गई, तो उसकी वजह से ये जो वेबसाइट है ये कंप्लीट होती है। तो जब हम किसी चीज़ की रैंकिंग करते हैं तो हमें उसका लिख के देना पड़ता है सम डेटा। we have to access, we have to write some kind of data through which the people can reach to us। जैसे फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग का कीवर्ड यूज किया गया है, एफिलिएट मार्केटिंग है, एफिलिएट का कीवर्ड यूज किया गया है, मार्केटिंग तो ऑलरेडी है। तो ये सारी चीजें मिला के आपको ये टेस्ट मिलता है। अब एफिलिएट मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होती है, अगर हम नॉर्मल चीजों में डिस्कस करें कि एफिलिएट मार्केटिंग किसको कहते हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है जब आप किसी की मार्केटिंग करने के लिए उसके मार्केट या उसकी कंपनी का नाम बार बार यूज करते हैं किसी पिक्चर में। जैसे सनसिल्क हो गया, चायस वाले हो गए, यूफोन वाले हो गए, वो टीवी में एड चलाते हैं। इसी तरह ही ऑनलाइन डिजिटली हम एड्स को रन करते हैं, तो उसको कहा जाता है एफिलिएट मार्केटिंग विद पार्टनर्स। जैसे OLX हो गया, Taraz.pk हो गया, Amazon हो गया। इस तरह हमारे पास डिफरेंट मार्केटिंग पार्टनर्स होते हैं। डिफरेंट मार्केटिंग पार्टनर्स के साथ हम जब एड्स चलाते हैं, so we are able to recognize those ads। तो उसको कहा जाता है एफिलिएट पार्टनर एड या एफिलिएट पार्टनरशिप एड। तो जब इस तरह की हम एड्स को रन करते हैं, इस तरह की एड्स को जब चलाया जाता है, तो वहां के लिए आपको कुछ डेटा चाहिए होता है। तो आपको मैं एक टास्क देता हूँ इस जूम सेशन में। वो टास्क ये है, वो टास्क कुछ ऐसा है कि आपने अपने बारे में, आपने लिखने हैं कुछ लाइंस अपनी स्किल्स के बारे में, अपनी हॉबी के बारे में, अपनी वर्किंग के बारे में, और उसको आपने गूगल ब्लॉग स्पॉट में पब्लिश करना है। गूगल ब्लॉग स्पॉट में आपने पब्लिश करना है। इमरान सुल्तान, यू आर नॉट हियरिंग माय वॉइस, ओके लेट मी चेक इट अगेन, बट मेरा माइक तो यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है कि वॉइस इज टोटली क्लियर, बट फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर माय वॉइस अगेन। ओके, तो आपने अपना ब्लॉग जो है वो एक्चुअली यहाँ पर पेस्ट करना है। जो भी आप अपने बारे में लिखेंगे वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मैं इसको भी एक लिंक में शेयर कर रहा हूँ, ये भी मैंने दे दिया। तो आपने जब अपना ब्लॉग यहाँ पर पेस्ट किया या अपना डेटा यहाँ पर प्लेस किया, तो आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर आप उसको अटैच कर सकते हो, यहाँ पर आप उसको दे सकते हो, लिख सकते हो। So that's how you're gonna publish yourself, या publish your things in a market, publish yourself in a market। तो जब आप अपने आप को पब्लिश कर लोगे, तो अपने बारे में लिखोगे, जब आप अपने बारे में लिखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट डू यू वांट टू राइट बाय फॉर योरसेल्फ। आप अपने बारे में क्या लिख रहे हो, अपने बारे में क्या लिखना चाह रहे हो। तो जब आप अपने बारे में लिखते हो कुछ भी, तो आपका डेटा जो होता है वो पब्लिश किया जाता है। आपका डेटा जो होता है वो पब्लिश होता है। आप अपने बारे में लिखते हो, अपने बारे में बताते हो। तो जब आप अपने बारे में बताते हैं किसी को,
तो आपका डेटा वायरल होता है, आपके डेटा को लोग देखते हैं, परखते हैं और उसको समझते हैं कि इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये कौन है? क्योंकि जब आपका अपना डेटा कहीं पे नहीं होगा, नो वन इज गोइंग टू इंटरेस्ट इन योर मार्केटिंग स्किल्स. So you just have to market yourself, market your data first, market yourself and market your data first. Okay, Alina. ये इमरान आपको लिंक मिलेगा LMS से एंड Alina Amjad, it's going to be okay. 2 3. तो आप अपने स्किल्स को मार्केट करते हैं, अपने बारे में मार्केट करते हैं, तो एजेंसीज आपके साथ कनेक्ट होती हैं. लाइक इफ आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग रिगार्डिंग माय नेम, तो लोगों को आइडिया होगा. We are the beginners. What skills should we mention here? अच्छा रुमाइसा, आप पता है क्या करते हो? जब आप beginner होते हो ना, तो आप social media marketer लिखते हो सिर्फ. When you are a beginner and you are learning things, then you only write social media marketer. Social media marketer आप लिखते हो ताकि आप easily रैंकिंग अपने आप को करवा लो. चाहे आपको थोड़ा सा आता है, बट आता है तो आप उसको एज अ सोशल मीडिया मार्केटर लिखते हो. सो आप जब अपने आप को रैंक करते हो या अपने बारे में लोगों को बताते हो, तो अपने कीवर्ड को रैंक करते हो, तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं. आपकी स्किल्स क्या है वो बाद में मैटर करती है, बट द पीपल आर गोइंग टू वॉच यू, द पीपल आर गोइंग टू सी यू कि व्हाट यू आर एक्चुअली. तो लोग आपके बारे में सर्च करते हैं, लोग आपके बारे में सर्च करते हैं. दे वांट टू गिव यू लाइक आप, लोग आपसे बातें करना चाहते हैं या आपसे मशवरा लेना चाहते हैं रिगार्डिंग देयर मार्केटिंग कंसल्टेंसी. तो आप अपने आप को मार्केट करते हो. जब आप अपने आप को मार्केट करते हो, तो आप एक्चुअली अपनी स्किल्स को मार्केट कर रहे हो. सो दैट्स हाउ यू गोना मार्केट योरसेल्फ यूजिंग द ब्लॉग पोस्टिंग, ब्लॉगिंग एंड द ब्लॉग थिंग्स. तो आप क्या करोगे? जब अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो या PFTP की अपनी जैसे प्रोफाइल हमने क्रिएट की हुई है, तो आपको आपके बारे में कुछ डेटा लिखना है. व्हाट यू आर, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, आपका कुछ भी डेटा हो सकता है. जस्ट हैव टू मेंशन दैट. तो दिस इज हाउ यू गोना रजिस्टर्ड अ कंपनी, मार्केट योरसेल्फ. एंड बस आपका टास्क ये है कि आप लोगों ने वो टास्क कंप्लीट करना और मुझे टास्क सेंड करना है. चाहे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें, तो अभी सबको मिला है. मैं अगेन व्हाट्सएप सबको दे देता हूँ. 2 3 4. मैं अगेन व्हाट्सएप सबको शेयर कर देता हूँ. 2 3 4 5 2 9 4 3 1 0. You can share me your assignment over here, or you can share me PFTP video dot online. So you can share me your things. अच्छा, टास्क ही ना ये है कि आपने अपने बारे में एक्चुअली, you guys have to write 10 sentences about yourself, about your skills, about your hobbies, ताकि आप अपने आप को मार्केट कर सको. जो भी हमने प्रोसेसेस देखे, पर्सनल स्किल्स होती है ना, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट आल्सो मैटर्स इन द डिजिटल मार्केटिंग. क्यों? क्योंकि जब आपने किसी क्लाइंट से डील करना, यू नीड टू बी वेरी श्योर कि यू आर एबल टू डील विद द क्लाइंट. So it depends what kind of skill set you're going to have, like the personal skills, the communication skills, or the things that you are working on a daily basis. So it depends what you are actually dealing. So आपने सिर्फ 10 sentences अपने बारे में लिखनी है, and you just have to email me over like cto@pftpedu.online, and उसके ऊपर फिर जैसे जो remarks होंगे, I'm going to send you down. So that's all about the today's session, जिसमें हमने सीखा कि कंपनी कैसे रजिस्टर करते हैं. उसके बाद हमने देखा कि अपने बारे में अपने आप को मार्केट कैसे किया जाता है, आप अपने आप को मार्केट कैसे करते हैं, आप अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कैसे करते हैं. दैट्स हाउ यू गोना स्टार्ट योर ओन मार्केटिंग एजेंसी या मार्केट फर्म, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक. सो अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन होते हैं, you guys have my WhatsApp, you have my email ID. Just let me know if you guys have any other question. Take care and advance Eid Mubarak as well.